जी असलम गौरी साहब, सर आज मौलाना साहब का जो बयान है इसने नई, हम कह सकते हैं अफवाहें, नई खबरों को जन्म दे दिया है। लोग समझ रहे हैं कि शायद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो मुसव्वदे हैं, या आप उनके मुसव्वदे के करीब आ गए या वो आपके मुसव्वदे के करीब आ गए। सर कोई प्रोग्रेस हुआ है पिछले एक आध दिन में? देखिए, जब से हमने मसवदा मुस्तरद किया था हुकूमती ज़राए का, तो हुकूमत ने जो हमें दिया था हमने मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद से ये तय हुआ था कि हम अपना मसवदा बनाएंगे और इसी तरह पीपल्स पार्टी अपना बनाएगी। हम दोनों पार्टियां आपस में शेयर करेंगे उसको। वो फिर हुकूमती पार्टियों से रब्ता करेंगे, हम अपोजिशन पार्टी से रब्ता करेंगे। इस सिलसिले में हम पेशरफ्त में रहे हैं। हमने अपना पीटीआई से भी तो मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद हमने अपना मसौदा तैयार किया, पीपल्स पार्टी ने अपना तैयार किया, फिर हमने आपस में शेयर किया और फिर आपने देखा हमने कमेटी में भी शेयर किया अपना मसौदा। तो हम समझते हैं कि मामला काफ़ी हद तक करीब आ गए हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको हम हल कर लेंगे। जो मेन प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से हमने पहला मसौदा मुस्तरद किया था वो सारे उसमें से निकाल दिए गए हैं। और बिल्कुल नहीं, अब माफ जो करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि अभी भी जो हमें समझ आ रहा है बाहर से, जो हम देख रहे हैं कि मामला ये है कि एक तरफ अगर आप लोग एक आईनी बेंच चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक आईनी अदालत चाहती है। क्या इस पे आप लोग कुछ एक दूसरे के करीब आए हैं? कुछ बात ये भी हो रही है कि गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेंच पे बात मान जाएगी और आप लोग फिर जो हैं, जो तरीका है चीफ जस्टिस को चूज करने का, उस पे आप हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रपोजल जो है वो मान लेंगे? देखिए, हमारा उनसे इख्तलाफ जुजियात पे था। पहले भी बेंच पे इख्तलाफ नहीं था या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो मौलाना फजल रहमान का ऑप्शन था। उन्होंने खुद उसमें कहा था, अपनी स्पीच में कहा था, उन्होंने खुद ऑफर की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। लेकिन फिर हमने सबको, चूंकि हमने कोशिश की है कि हम मिडिल मैन बन गए हैं, तो हम सबको लेके चले। तो फिर हमने पीटीआई के दोस्तों से मशवरा किया, उनको बुलाया। हामिद खान साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे और रऊफ हसन थे और जनाब राजा साहब थे, सलमान अखराज साहब थे। तो हम सब ने बैठे हैं, उस पर ये सारी तजावीज़ हमने उनके सामने रखी, वो उस पर मुतमईन हुए हैं। और फिर उसके बाद हमने इसको मज़ीद आगे बढ़ाया है। हमारी कोशिश, देखें, हमने कोई डेडलॉक पैदा नहीं करना चाहते। जो मेन चीज़ें नहीं थी सर, बट क्या जिसमें आप, क्या JUI फे जो है, क्या आप लोग इत्तफाक करेंगे इस बात पे कि जो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का तरीका है उसमें तब्दीली होनी चाहिए और हुकूमत के पास एक पैनल आना चाहिए जिसमें से वो एक जज को सिलेक्ट कर लें? देखिए, हम ये तरीक़ाकार जो आप फरमा रही है, तरीक़ाकार तो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी यही तरीक़ाकार है। और आपको याद हो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी जब किसी को प्रमोशन मिलती है तो उसकी कारकर्दगी देखी जाती है, उसकी सीआर देखी जाती है, उसकी फिटनेस देखी जाती है, फिर उसको प्रमोट किया जाता है। इसी तरह जो हाई कोर्ट के जितने भी बनते हैं, चीफ बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं हाई कोर्ट के, उन सबका तरीकाकार भी यही है। 3 या 5, 3 का मेरा ख्याल सिलसिला है, वहाँ भी 3 सीनियर मोस्ट में से एक चूज किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट वाहिद एक ऐसा अदारा है जहाँ पर सिर्फ सीनियरिटी है। अब सीनियर जज माजरत के साथ क्या वो मेडिकल फिट है या नहीं है, क्या उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो कहीं फरीक तो नहीं है, क्या इस पे उसे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। वो सिर्फ यही है कि वो आए और बने, जो भी हो, जिस तरह का भी हो। इससे मैं समझता हूँ काफी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। और कुछ कह रहे हैं कि हमारा आ जाएगा, कुछ कह रहे हैं हमारा चला जाएगा। अगर ये होता कि सीनियर मोस्ट 3 या 4-5 जजों में से एक आना होता, तो मैं समझता हूँ ये जो लड़ाई 2 महीने से हो रही है होनी नहीं चाहिए थी।